साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है और अंधविश्वास का भंडाफोड़ के इस 7वें एपिसोड में मैं आप सभी का हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके जीवन में सुख और समृद्धि आवे, धन से लबालब आपका परिवार हो, आपके जीवन में धम्म आए, चरित्रवान बने, गुणवान बने। जी, आप देखेंगे कि वो ब्राह्मण धर्म जिसने हमें समय समय पर मूर्खता से भरी हुई कहानियां सुनाई, और उन सभी मूर्खता से भरी हुई कहानियों पर हम लोगों ने आंखें मूंद के विश्वास कर लिया। उनके रीति रिवाजों को, उनके पाखंडों को, कर्मकांडों को और रूढ़िवादिताओं को बड़े ही सहज ढंग से हम लोगों ने स्वीकार किया। यूं तो अंधविश्वास का भंडाफोड़ एक ऐसी सीरीज है जो इनके द्वारा कपोल कल्पित कथाओं का भंडाफोड़ करती है, इनकी नीतियों का भंडाफोड़ करती है, इनके दुष्चरित्र और दुष्आचरण का भंडाफोड़ करती है। ऐसी ये कहानी है जो इन्होंने बड़ी प्रचलित करके लोगों तक पहुंचाई थी। इवन पाठ्य पुस्तकों में भी पढ़ाई गई थी वो कहानी। हुआ कुछ यूं कि एक भाई है जो कि राजा है। वो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता है और अपनी बहन की शादी के बाद जब विदाई का समय आता है तो उसे विदा करने जा रहा है। जिस राजकुमार के साथ विवाह हुआ है उसके रथ तक छोड़ने उसे जा रहा है। अब साहब, जैसे ही वो रथ तक छोड़ने जा रहा था अपनी जो है बहन को, तो एकदम आकाश फटा, बादल फटा, बिजली चमकी और वहां से आवाज आई कि हे कंस, मतलब वो जो भाई है उसका नाम कंस है। ये कंस, जिस बहन का विवाह तू इतने उत्साह से कर रहा है, इसी का होने वाला 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, वो तुझे जान से मार देगा। अब ये वाली बात सुन करके जो है विचलित हो गया वो कंस। अब उसने सोचा भाई मेरी हत्या कर देगा तो इससे अच्छा है कि कोई उपाय अभी किया जाए। तो उसने सोचा कि मैं इस लड़की को मार देता हूँ। उसने जो है देवकी की हत्या करने का प्रयोजन तैयार कर लिया, तलवार निकाल के उसे मारने लगा। लेकिन तभी उसकी जो शादी हुई थी, जो पति था, उसका नाम था वासुदेव। ओ वासुदेव भागा भागा, ओ भैया, ओ बाबूजी, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, बड़ी मुश्किल से तो ब्याह हुआ हमारा यार। ओ भैया क्या कर रहा है यार, हमें बख्श दे, माफ़ी दे दे। अच्छा एक काम कर, तू हमें जेल में डाल दे और जो भी हमारा बच्चा होगा हम तेरे को देते रहेंगे, तो मारते रहना। तो चलो भाई अनुबंध हो गया आपस में कि हमारा बच्चा होगा तुम्हें जो है दे दिया जाएगा। फिर साहब उन्होंने जेल में डाल दिया। अब जब जेल में डाल दिया तो फिर उसके बच्चे होते रहे और वो उन्हें मारता रहा। हालांकि कहानी लंबी है, मैं यहीं तक ही इसका विश्लेषण करना चाहूँगा। पहला सवाल तो ये है कि यार ये आकाश का फटना, बादलों का फटना और वहाँ से आवाज़ का आना, ये सच्चाई से बहुत परे है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर प्रकृति कुछ ऐसा करती भी है, सोचो, प्रकृति अगर ऐसा करती भी है तो क्या प्रकृति की भाषा हिंदी ही होगी या संस्कृत हो? इंग्लिश क्यों नहीं हो सकती? फ्रेंच क्यों नहीं हो सकती? अगर प्रकृति आसमान फट के कुछ कहना चाह रहा है तो जर्मन में कह दे, या चाइनीज लैंग्वेज में कुछ कह दे, या तमिल में कह दे, या कन्नड़ में कुछ कह दे। जरूरी है हिंदी में बोलेगा? लेकिन हम लोगों को ऐसे मूर्ख बनाया गया और वो हिंदी में बोल रहा है। तो अजीब सी कपोल कल्पित कहानी बनाई, हमें पागल बनाया, बेवकूफ़ बनाया। चलो इतनी बात समझ में आई। इससे आगे बढ़ें तो वो सही अपने आप को बचाना चाहता है, लेकिन एक पति जिसकी अभी अभी शादी हुई है वो ये कह रहा है कि हमारा जो भी बच्चा होगा हम एक एक करके तुम्हें देते रहेंगे, तुम उन्हें मारते रहना। सोचो, क्या ये मानवता के दायरे में आता है? केवल अपने प्राण बचाने के लिए, अपनी पत्नी के प्राण बचाने के लिए उसने आने वाले बच्चों को मार दिया जाए, उसका अनुबंध कर लिया। क्या ये मानवता हो सकती है? मतलब बिल्कुल मानवता से परे है। जो नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं या होंगे, उनको किसी हत्यारे को सौंप दिया जाए और मार दिया जाए, और उसके लिए अनुबंध कर लिया और सहमति हो गई कि हाँ जी तैयार है, मारो, कोई दिक्कत नहीं, निपटाओ। और फिर कंस उन्हें उठा के जेल में भी डाल देता।
तो मैं सबसे पहला सवाल ये पूछूं, दुनिया की कौन सी जेल है जहां पुरुष और महिला को एक साथ बंद किया जाता हो, या आज तक कोई ऐसी जेल बनी हो? मैंने जितना अध्ययन किया, अध्ययन तो ये कहता है कि पुरुष और महिला को अलग अलग जेल में रखा जाता है। अगर जिसने भी ये कहानी लिखी है वो कितना बेवकूफ होगा, सोचो। वो ये भी कह सकता था कि यार एक काम करो, देवकी को अलग जेल में डालो, वासुदेव को अलग जेल में डाल दो। हालांकि डर तो केवल देवकी से था ना, वासुदेव को जेल में डालने की जरूरत ही नहीं, तू जा मौज ले जा घूम फिर। देवकी को उठाई जेल में डाल देता, क्या बच्चा हो सकता था? नहीं हो सकता था, तो फिर मौत भी नहीं होती ना। तो कहानी लिखने वाला कितना बेवकूफ है, वो पुरुष और महिला को एक साथ जेल में बंद करता है, और वहां तो बस फिर तो प्रक्रिया शुरू हो गई, जनन प्रक्रिया, और जो है बच्चे पैदा हो रहे हैं, और एक व्यक्ति मारने के लिए देता है बच्चों को, और एक व्यक्ति बच्चों को मार देता है। तो सोचो कितना हिंसा से भरा हुआ है ये कुकृत्य, कितना हिंसा से भरा हुआ है ये ब्राह्मणवादी धर्म। इस बात से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि शांति, चित्त की शुद्धता, चरित्र का निर्माण, जीवों पर दया करने वाली जो बात है, वो तो ब्राह्मण धर्म में कहीं है ही नहीं, क्योंकि इनकी कपोल कल्पित कहानी यही पता नहीं। ये तो हिंसा से भरा हुआ धर्म है, अहिंसा के लिए कोई जगह है ही नहीं इस धर्म में। तो क्यों हमें मूर्ख बनाया गया? साथियों, इस संदेश को केवल अपने तक ना रखें, लोगों तक जानी चाहिए बात। लोग समझे तो सही कि ये कपोल कल्पित कथाओं में फंस करके हमारी आंखों के ऊपर एक अंधविश्वास का एक ऐसा काला चश्मा पहना दिया जाता है जो केवल अंधेरा ही दिखाता है। खैर, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें आप तक जरूर पहुंची होंगी। इन शब्दों के साथ मैं सतीश आप सभी से विदा लेता हूं। फिर अगले एपिसोड में आपसे मुखातिब रहूंगा। तब तक के लिए